राम जी के नाम के जाप से ये बोला जा रहा है कि अगर आप राम जी का नाम का जाप करते रहेंगे तो कोई रास्ता ही नहीं है कि आपके प्राण निकल के चले जाएं आपके शरीर से, वो आपके शरीर में कैद हो गए हैं बिकॉज ऑफ राम जी के नाम के जाप के कारण। क्या आपको पता है कि ये जो राक्षस और दैत्य और हमारे जो देवता हैं ये भाई हैं? अच्छा, हाँ, ये एक ही परिवार का हिस्सा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों के ही हिस्से हैं कहीं ना कहीं, कि हमारे पास देवताओं की भी क्वालिटी है और असुरो तामसी प्रवृत्तियां भी हैं। किस तरह से वो अवतारी मनुष्य जो कि सब कुछ जानता है, जो कि एक लीला कर रहा है, वो अपनी पत्नी के लिए किस तरह से दुखी हो रहा है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और देखिए आज रामचरितमानस की कहानियों पर बात होगी कि क्या क्या सुंदर वर्णन मिला है रामचरितमानस में और कैसे श्री राम के व्यक्तित्व को दिखाया गया है, क्या कुछ और भी कहानियां हैं। इस सभी पे बात के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनु। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। जय श्री राम। मनु, आज हम रामचरितमानस पर बात करेंगे और आपके मुंह से सुनेंगे उससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां। जी बिल्कुल। मनु, रामायण की कोई ऐसी चौपाई है जिसमें अकाल मृत्यु से बचाव संभव है? देखिए, एक चौपाई है जिसमें सीता जी जब लंका में बैठी हुई थी, तब उन्होंने कैसे 1 साल पूरा निकाला। वह ये बोला जाता है कि वो पूरे टाइम राम जी का नाम लेती रहती थी, राम जी के नाम का जाप करती रहती थी। तो ये एक चौपाई है। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपत जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। मतलब कि जब सीता जी ने राम जी का नाम का जब जाप करा तो नाम जो था वो प्रहरी बन गया, सैनिक बन गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लाइन बोला है कि दिन रात निस दिन ध्यान तुम्हार कपाट। तो जो आपका ध्यान है, राम जी के नाम का जो ध्यान है, कपाट मतलब होता है गेट, तो गेट बन गया। अब है लोचन निजपत जंत्रित, मतलब कि उनकी जो नज़रें थी वो लगातार पैरों की तरफ थी। तो वो जो नज़र थी, जंत्रित मतलब था यंत्र, तो ये कहीं ना कहीं कुंडी को दर्शाता है जो गेट पे कुंडी होती है। तो वो गेट पे वो प्रहरी बन के गेट लगा और कुंडी लग गई नाम के राम जी के नाम की। जाहि प्राण के ही बाट, मतलब कि अब जो प्राण है, बाट मतलब रास्ता होता है, किस रास्ते से प्राण निकल के जाएगा, क्योंकि तो कुंडी का लगे कवर हो गया ना। तो ये कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं मृत्यु को रोकने वाली एक चौपाई है, ऐसा माना जा सकता है, अकाल मृत्यु को। क्योंकि यहाँ पर राम जी के नाम के जाप से ये बोला जा रहा है कि अगर आप राम जी का नाम का जाप करते रहेंगे तो कोई रास्ता ही नहीं है कि आपके प्राण निकल के चले जाएं आपके शरीर से, वो आपके शरीर में कैद हो गए हैं बिकॉज ऑफ राम जी के नाम के जाप के कारण। दोनों चीजें हैं, आप अगर राम जी के नाम का जाप भी करते रहोगे तो भी वही चीज है, और अगर आप ये चौपाई का रिसाइट करते रहोगे तो भी वही फायदा है। इसके अलावा एक है वो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये शिव जी की है। उज्जैन के बारे में बोला जाता है कि उज्जैन में के दर्शन से अकाल मृत्यु से आप बच सकते हैं। शिव जी राम जी के भक्त हैं, राम जी शिव जी के भक्त हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। तो आप रामचरितमानस की वो चौपाई पढ़िए या राम नाम का जाप करिए या फिर आप शिव जी का ये श्लोक पढ़िए, तो आपको अकाल मृत्यु से बचने के लिए बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी से लेकर राम जी तक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब रामचरितमानस में राक्षसों को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? कौन होते थे राक्षस? जैसे हमको अभी देखते हैं, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, काले बड़े से सींग वाले। तो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव लिबर्टी ली है हमारे टीवी वालों ने भी, और जो ये आदि काव्य लिखा गया है उसको भी, और रामचरितमानस में थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। इनके ओरिजिन की बात बताते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो राक्षस और दैत्य और हमारे जो देवता हैं ये भाई हैं?
अच्छा। हाँ, ये एक ही परिवार का हिस्सा है। जिस तरीके से दो भाइयों की ट्रेड्स अलग होते हाँ, हैं हाँ। और उनका जो फैमिली ट्री है वो अलग अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर एंसेस्टर एंड बिकॉज ऑफ देयर ट्रेड्स। इस वजह से दो अलग जातियां बन गई। जातियां क्या, कल्चरल वैसे डिफरेंसेस बड़े होते चले गए और ये जो गैप है ये ऐसे खाई की तरह बन गया। अगर ऊपर से देखा जाए तो ऋषि कश्यप के दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति के साथ 12 आदित्य हुए जो कि अपने देवता है। अदिति के साथ दैत्य हुए। सेम पिता, दो पत्नियां और उनका परिवार। तो ये जो आदित्य थे हमारे देवता लोग थे, इनके अंदर वैसी ही क्वालिटीज़ थी कि ये परोपकारी थे और अच्छा कार्य करते थे, भव सागर से पार करने वाले, उस समाज को अच्छा करने, उत्थान करने का परोपकारी कार्य करते थे। अब दैत्यों की बात करते हैं तो दैत्यों के काम उस तरीके से भौतिकतावादी थे, स्पिरिचुअल से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे। उनके अंदर पशुता थी, तामसी प्रवृत्ति थी। तामसी प्रवृत्ति में वो मांस, मदिरा, ये सारी चीज़ें खाते थे, करते थे, जिसकी वजह से अब अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो उनको सौम्य दिखाया जाता है देवताओं को, क्योंकि उनके अंदर तामसी प्रवृत्ति नहीं थी। और तामसी प्रवृत्ति होने की वजह से इन लोगों को काला दिखाया जाता है, क्योंकि इन जनरल नॉर्म, नॉट रंगभेद नहीं हो रहा है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज कि काला स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव और उसको प्रेजेंट करता है, तो उनको काला दिखाया जाता है। पशुत्व प्रवृत्ति होने की वजह से सींघें वगैरह दिखाई जाती हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही जैसे थे, बस पशुता थी इनके अंदर और इनके अंदर कहीं ना कहीं भगवान की तरफ और पर ब्रह्म की तरफ बढ़ने की तरफ की चाहत, मानवता थी। हाँ। और दोनों भाइयों में ही आपस में डिस्कशन हुआ था, जिसी वजह से समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से सुरा निकली थी। सुरा इन लोगों को मिली थी देवताओं को, जिस सुर के पान की वजह से ये सुर हो गए थे, और जिन इनको सुरा नहीं मिली थी ये असुर हो गए थे, असुर। तो इस वजह से ये असुर कहलाते हैं। इनके ही कई सारे ब्रांचेस हुए थे, जो दैत्य, दानव, राक्षस, ये सब इन्हीं के ही जो फैमिली ट्री आगे बढ़ता गया वही है। इसमें राक्षस माना जाता है कि राक्षस काफ़ी इंटेलिजेंट परिवार था, जो क्लैन था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और जो ये रावण, कुंभकर्ण, ये सारे राक्षस जाति के थे, क्लैन के थे, उस परिवार के थे। अच्छा, ऐसे हम बोल देते हैं कि राक्षस, दानव, दैत्य, ये जो है, ये आपने बताया कि क्लैन का हिस्सा थे। क्लैन का मतलब परिवार अलग अलग, हाँ, वो कहीं ना कहीं सब आपस में तो भाई ही थे, हाँ। पर उसी के ही अलग अलग ब्रांचेस बन गए थे, उसी के ही अलग अलग ट्री के वो निकल गए थे। अच्छा, हमें कहा जाता है, मतलब जो मेरे घर की साइड से जो आता है, हम कश्यप ऋषि की संतानें हैं, हमारा गोत्र कश्यप है, जो मेरा पापा वाली फैमिली का है। तो कश्यप ऋषि की संतानें, मतलब हम हुए अदिति के जो पुत्र थे, उनके वाला मनुष्य कौन है? मनुष्य हम कौन है? हम भी तो कश्यप ऋषि की संतान है, तो हम क्या देव वाले हैं या हम असुर वाले हैं? हम कौन है? आप मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों के ही हिस्से हैं कहीं ना कहीं। कि हमारे पास देवताओं की भी क्वालिटी है और असुरों, तामसी प्रवृत्तियां भी हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि सभी के पिता कहीं ना कहीं वो सब कश्यप ऋषि से ही निकल के वो क्लैंस बनते और परिवार, वो ब्रांचेस होती चली आई हैं, जिससे हम लोग आज सब लोग दिख रहे हैं, जिनका बोला जाता है कि कश्यप गोत्र, सबके पूर्वज ही कश्यप है, सबको उनको माना ही जाता है। और आप असुर हैं या सुर है, ये आप बताएंगे और हम बताएंगे, हमारे कार्य बताएंगे कि सिचुएशनली हम नवरात्रि में तो पूजा करने लग जाते हैं, उसके बाद हम नॉनवेज खाने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर तामसी प्रवृत्तियां भी हैं और हमारे अंदर सात्विक प्रवृत्तियां भी हैं। तो हम कहीं ना कहीं वो बीच का एक कॉम्बिनेशन है जो कि बैलेंस बना के हाँ उनके हिसाब से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड करना चाहते हैं, दोनों नाव में पैर करके रख के चल रहे हैं, जिसकी वजह से उद्धार नहीं हो पा रहा है हमारा। मनु, क्या रामायण की कोई ऐसी चौपाई है जो कि धन की बात करती है, अमीर होने की बात करती है? बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं जिसके अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। इस्तेमाल का मतलब अलग, जब आपका जैसा मूड है, जब आप जिस परिस्थिति में हैं, उस चौपाई को उस समय आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि फ़ायदा होता है। जब आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तब आपने देखा होगा कि हर दोहे के बाद एक
एक पर्टिकुलर दोहा है बोला जाता है, कई बार मंगल भवन मंगलहारी बोला जाता है, इसको संपुट कहते हैं। तो वो संपुट कहलाता है कि वो बार 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 उसको पढ़ा जा रहा है, पूरा रामचरितमानस के साथ उसको हर दोहे के साथ पढ़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस जिस मंतव्य, जिस अभिलाषा के साथ वो रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, उसको संपुट में रख देते हैं। तो और हम मैंने पहले भी बात करी है कि जितना ज़्यादा आप रिसाइट करेंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें एनर्जाइज होंगी और उतना ही ज़्यादा वो फलीभूत होने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, जितना ऑनेस्टली और जितना डेडिकेशन के साथ और कंसंट्रेशन के साथ आप उसको रिसाइट कर रहे हैं। तो जो आपने धन की बात करी, एक धन संपत्ति को लेकर एक चौपाई है, जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। अब इसका पाठ आप किस तरह से करते हैं कि रामचरितमानस में आप अगर आप 9 दिनों में इसका पाठ कर रहे हैं तो हर बार संपुट की तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो एक भक्त के ऊपर डिपेंड करता है। पर हाँ, इस चौपाई का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति काम की इसकी अभिलाषा करता है उसको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओके हाँ, तो संपुट की तरह अगर हम जैसे मान लीजिए रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हैं, तो अगर संपुट की तरह इस्तेमाल करें तो हमारी वो इच्छा पूरी होगी कि हमारे घर में धन समृद्धि बनी रहेगी। देखिए ये ऐसा माना जाता है कि आपका जो मंतव्य होता है वो संपुट की तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है कि मैंने आपको बताया कि मंगल भवन मंगलहारी, वैसे ये सुख संपत्ति नाना विधि पावई। तो सुख संपत्ति और अलग अलग तरह से अलग अलग विधियों से सुख और संपत्ति आएगी, तो संपत्ति का नाम है यहाँ पे। और ये माना जाता है कि अगर इसको पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये एनर्जाइज हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आदमी भगवान पे भरोसा करे, आध्यात्म अपने लिए करे, अपनी भौतिक चीज़ों के लिए ना करके स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए अगर वो ये भगवान का नाम लेगा ना, तो जो भौतिक चीज़ें या तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा और जो है वो बहुत लगने लग जाएगा, या फिर आपके पास अगर कम है तो इतना आ जाएगा कि वो बहुत लगने लग जाए तो आपको कमी कभी फील नहीं होगी। ये जो भौतिकतावादी जो अप्रोच है उसको हमको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि हर चीज़ के पीछे अगर हम इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो जाएंगे, बेसिकली इतने सेल्फिश मोटिव्स के साथ अगर हम पूजा करने लग गए, तो भगवान को नहीं पता चल रहा है कि आपके मोटिव क्या हैं। अब उनको दिख रहा है कि ये बच्चा मेरे पास आ ही इसलिए रहा है कि इसको ये चाहिए, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। या फिर वो जो बिना इस तरीके की किसी सेल्फिश मोटिव के पास मेरे पास आ रहा है और बोल रहा है आप बस भक्ति, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखो, मेरा उद्धार करते रहो, मेरे सर पे वरद हस्त्र बनाए रखो, बाकी सब ठीक है। एक्चुअली क्या है ना मनु, हम सिर्फ इस जन्म का देखते हैं, हम ना अपना पूर्व जन्म हमें पता है और आगे वाला जन्म तो खैर किसी को पता ही नहीं है। पूर्व जन्म पता करने की तो फिर भी टेक्निक्स आ गई हैं। तो हम कभी ये नहीं देखते कि अगर हम भगवान के पास सेल्फलेस होकर जाएं, कुछ मांगने ना जाएं, उसको मांगने जाएं, तो हमें वो मिल जाएगा। बट वो मिलेगा कब? जब हमारी मृत्यु होगी, तब हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे और शायद फिर कभी दूसरा जन्म नहीं होगा। हमें लगता है कि हम इस जन्म में ही सब कुछ पा लें, इन सब चीज़ों को भोग लें। तो भोग की जो प्रवृत्ति है ना, वही इन सब चीज़ों को, इन ख्यालों को जन्म देती है कि कुछ ऐसा कर ले कि धन मिल जाए, कुछ ऐसा कर ले कि समृद्धि आ जाए, पर आपको करियर शाइन हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए आपको खुद से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। जितने आप एफर्ट्स करेंगे उतने ही आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, उतनी ही आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आपको स्पिरिचुअलिटी और ये पूजा पाठ क्या देता है? आपको वो मेंटल पीस देगा, मेंटल पीस देगा जिसमें आप क्रिएटिव हो पाओगे, वो स्पेस देगा दिमाग में, वो खाली स्पेस देगा जहाँ पे आप क्रिएटिव हो सकते हो और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो काम को आगे बढ़ाने के लिए पूजा करने से बेहतर है खुद की पीस के लिए काम करो। काम तो अपने आप ही, आप इतने क्रिएटिव हो, इतने सक्षम हो, आप कर लोगे। आप बस अपने मन की शांति के लिए और अपने शारीरिक सुख की बात मैं अगर बोलूँगी तो कि मेरी तबीयत सही बनी रहे, कुछ इस तरीके की चीज़ें माने जिससे कि हम भक्ति कर सकें, जिससे कि हम मेंटल पीस की तरफ बढ़ सकें। आजकल इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ, सेल्फ केयर, ये उसी का ही मुझे ऐसा लगता है सब छोटे छोटे सबसेट हैं। कहीं ना कहीं ऊपर स्पिरिचुअलिटी और भक्ति बैठी हुई है और ये सारे उसके छोटे छोटे सबसेट हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने से ही बात कर रहे हैं। उसमें भी हमारे धर्म में क्या, सनातन में क्या बोला गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। आप अपनी ही पूजा करिए।
क्योंकि सबके लिए ये इजी नहीं होता है, इसलिए मूर्ति दे दी गई है कि इस पे आप कंसंट्रेट कर पाओगे, इट विल बी इजी फॉर यू, ये रास्ता इजी हो जाएगा। अगर आपको खुद से खुद के अंदर सोचना है, ढूंढना है, यू आर फ्री टू डू इट। पर हमारे जैसे टीचर होते हैं, हमारे जैसे गुरु होते हैं, हाथ पकड़ के रास्ता दिखा देते हैं, या इसने ये पहले ये कोर्स किया, फिर ये कोर्स किया, तो ये एक जाना पहचाना इजी सा रास्ता है, आप पहुंच जाओगे। तो वो है भक्ति, इसके लिए है ये साधन। पर आप अगर नहीं लेना चाहते हो, मत लो, इट इज मतलब वेल एंड गुड। मनु, रामचरितमानस पे हमने इतनी सारी बातें करी, एक कोई कहानी जो आपने पढ़ी हो और आप चाहती हो कि मैं सारे व्यूअर्स को सुनाऊं, वो आप सुना दीजिए रामचरितमानस की। मुझे डिसाइड करना अभी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि मैं कौन सी एक कहानी बताऊं जो मेरी फेवरेट है, क्योंकि रामचरितमानस में पूरी रामचरितमानस ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके लिए और कोई शब्द नहीं मिलता है, मुझे सुंदर शब्द मिलता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी कहीं ना कहीं फैक्चुअल है जो, उसकी वजह से उसकी सौम्यता थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, क्योंकि फैक्ट्स और हिस्ट्री की तरीके से लिखा हुआ है। पर रामचरितमानस बहुत भाव विह्वल करने वाली, सॉफ्ट है, आपको आनंद आ जाता है पढ़ने में। फिर भी मैंने एक शॉर्टलिस्ट करी है अपने दिमाग में जल्दी से कि मेरी फेवरेट कहानी वो है जब राम जी अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे थे उनके अपहरण के बाद। ऑल्दो उन्होंने मना करा था कि आप बाहर मत जाइएगा, एज पर रामचरितमानस की लक्ष्मण रेखा के बाहर मत जाइएगा, पर जब सीता जी का अपहरण हो गया, उन्होंने ना क्रोध दिखाया, ना उनको कुछ भी भला बुरा बोला। आज के ज़माने में तो आप ये सोचिए कि तुरंत ही मना किया था मैंने तुमको, ऐसा होने लग जाता है। पर किस तरह से वो पत्ती पत्ती, डाली डाली और हर एक चीज़ से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीते को देखा, तुमने मेरी सीते को देखा, कहाँ है वो, कितना दुखी हो रहे हैं। किस तरह से वो अवतारी मनुष्य जो कि सब कुछ जानता है, जो कि एक लीला कर रहा है, वो अपनी पत्नी के लिए किस तरह से दुखी हो रहा है। वो जो एक प्रेम है, वो एक एक मनुष्य का एक वैसा प्रेम दिखाया है जो कि माता सीता नहीं है, वो पत्नी उनका साथ देने के लिए वनवास, राजमहल के सारे सुख त्याग कर अपने पति का साथ देने के लिए 14 साल के वनवास करने आई हैं, और उनका अपहरण हो जाता है और उनको, राम जी को पता तक नहीं है कि वो मेरी पत्नी कहाँ है, जो कि मेरी वजह से इतने कष्ट झेल रही थी। वो एक्सपोनेंशियली उनके कष्ट बढ़ गए हैं। तो किस तरह से उन्होंने हर तरफ पूछा, किस तरह से वो एक एक एफर्ट्स मार रहे हैं, हर डाली डाली, पत्ते पत्ते से पूछ रहे हैं कि सीते कहाँ है, सीते कहाँ है, कितने दुख में होंगी, मैं क्या करूं। तो वो जो एक राम जी का इतना मानवीय स्वरूप जो दिखाया गया है वहाँ पे, वो मुझे, मेरे दिल को एज पत्नी होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल को टच कर जाता है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मनु, राम जी को मिसोजिनिस्ट भी कहते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये शब्द इस्तेमाल करना, लेकिन कई जगह मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि सीता जी को उन्होंने अग्नि परीक्षा ली उन्होंने। हालांकि उसके पीछे भी एक अलग कहानी है। उसके बाद उनके बच्चे होने वाले थे, दोनों लव कुश जो थे वो वाल्मीकि जी के आश्रम में हुए। तो उसके बाद भी जब सीता जी आई तब भी उनको धरती में समाना पड़ा, फिर उनको तो कहीं सुख नहीं मिला। फिर ऐसा क्यों, राम जी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, इसमें ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सही व्यक्ति नहीं हैं राम जी जैसे बड़े कैरेक्टर को, महान पुरुष को जज करने के लिए। यहाँ पे बैठ के और कलयुग में इस सेट ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ के इस एनवायरनमेंट में बैठ के सतयुग की चीज़ों को जज करने वाले हम लोग सही व्यक्ति नहीं हैं। पर अगर हम जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में जो मिलता है, उसके दोनों के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। जो रामचरितमानस में तो ये लिखा गया है कि जब अपहरण होने वाला था, उससे पहले राम जी को एहसास था कि अब कुछ होगा, जिसकी वजह से सीता जी जा सकती हैं, क्योंकि वो दंडकारण्य में थे। दंडकारण्य कहीं ना कहीं ये रावण का एक चेक पोस्ट था आखिरी, कि जहाँ तक रावण का एरिया था, वही चेक पोस्ट था आखिरी, जिसमें ताटका,
खर, दूषण और ये सारे लोग थे दंडकारण्य डीप फॉरेस्ट में, वहाँ तक चित्रकूट तक ऋषि मुनि रहते थे। दंडकारण्य में आने के बाद ही एक रावण ने इतनी हत्याएं करी थी ऋषियों की कि नर कंकाल का ढेर लग गया था। तब उसको देख के राम जी इतने क्रोधित हुए थे कि उन्होंने दोनों हाथ उठाकर प्रतिज्ञा ली थी कि मैं रावण वध करके रहूँगा, सारे इन राक्षसों को नाश करके रहूँगा। तब उन्हें पता था कि मैंने ऐसा करा है, शूर्पणखा की नाक काटी है। जैसे ही नाक कटी थी उन्होंने सीता जी से बोला था कि आप अग्नि में समा जाइए, क्योंकि कुछ अनहोनी होने वाली है। और चूंकि रावण को ये पता है, क्योंकि रावण ऐसे कमज़ोर ओपोनेंट नहीं था, एंड राम जी उसकी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते थे कि वो वर्दी ओपोनेंट है, वर्दी का मतलब वो बलशाली है, एक्नॉलेज करते थे उसको। तो छल वल सब चीज़ों से वो कार्य करेगा रावण। तो हम 3 लोगों के बीच में, राम, लक्ष्मण और सीता जी के बीच में सबसे कमज़ोर कौन हो सकता है नॉर्मल सोच और विचारधारा में? एक स्त्री। उसको उसका अपहरण या उसके साथ कुछ भी बुरा करना रिलेटिवली ईजी है। तो उनकी रक्षा करने के लिए ही उन्होंने बोला था कि आप अग्नि में समा जाइए। उस समय अग्निदेव आए थे, वो उनको लेके चले गए थे और अपनी एक छाया मूर्ति उनके साथ रख दी थी सीता जी के रूप में, जो कि सिर्फ और सिर्फ राम जी को पता था कि ये छाया मूर्ति है। उनका अपहरण हुआ था। उसके बाद जब रावण वध के बाद जो सीता जी लौटी थी, उसके बाद तुरंत ही एक अग्नि परीक्षा हुई थी। अग्नि परीक्षा में जब सीता जी गई थी तो असली सीता जी वापस आई थी, जिसकी छाया मूर्ति इन्होंने राम जी ने उसमें पवन अग्निदेव के साथ रखवा दी थी। तो ये हो गई रामचरितमानस की बात कि उनकी छाया रूपी छाया प्रतिकृति थी। उस समय जब उन्होंने बोला रामचरितमानस में, जब राम जी ने बोला कि आप जाइए, आपके ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत बहुत अपशब्द, बहुत गंदी गंदी बातें करी। लेकिन उसके बाद जब सीता जी उसमें गई और निकल के आई, ये रामायण में भी इस चीज़ का एकदम क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। राम जी ने ये बोला कि इस समाज को, जिस 4 लोगों की बात हम आज भी करते आ रहे हैं, आज भी डरते आ रहे हैं, वो 4 लोग तब भी थे। तो वो 4 लोगों की वजह से कि वो सीता पे, हमारी राजमाता, जो होने वाली राजमाता, उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, क्वीन पे कोई राज्ञी सम्राट की पत्नी के ऊपर कोई उंगली ना, उनके चरित्र पे कोई उंगली ना उठाए, उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने उनसे बोला कि आप ये परीक्षा दीजिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। उन्होंने बोला मुझे भरोसा था, 100% भरोसा था ये समाज के लिए, क्योंकि राम राज्य की कुछ जो चीज़ें स्टैब्लिश करनी हैं, उन चीज़ों को स्टैब्लिश करने के लिए, राम राज्य को राम राज्य बनाने के लिए सोसाइटी का इंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जब दोबारा उन्होंने छोड़ा, जब आपने बोला ना कि उनके पेट में थे लव और कुश, और उनको दूसरी बार धोबी के कहने पर छोड़ दिया था, उसके बाद राम जी कैसे रहे थे ये डिस्क्रिप्शन आपने नहीं जाना होगा। राम जी भी उसी तरीके से रहते थे जैसे सीता जी उस आश्रम में रहती थी। राम जी ने कभी पत्नी त्याग नहीं किया, राम जी ने एक राज्ञी का त्याग करा, क्योंकि राज्ञी के ऊपर आरोप लगा था कि ये हमें रूल नहीं कर सकती, पर पत्नी के रूप में, पति के रूप में पत्नी के ऊपर कभी शक नहीं करा, उनकी पवित्रता पे कभी भी शक नहीं था। अब आप बोलेंगे कि भाई वो भी छोड़ देते राजपाट, वो भी चले जाते पत्नी का साथ देने के लिए। आज के समय पे आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो अपने परिवार में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, हमारे देश को, या कोई भी प्रधानमंत्री है अपने परिवार की किसी प्रॉब्लम की वजह से देश के जनता को अपने पद से त्यागपत्र दे के केवल इसलिए चला जाए क्योंकि पर्सनल मैटर्स, मेरे पर्सनल मैटर की वजह से मैं आप लोगों को ना ही रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, तो हमारी क्या स्थिति होगी? कि ये सही भी नहीं होगा, धर्म ही नहीं है, ये राजधर्म ही नहीं है कि आपका पर्सनल लाइफ कुछ रह नहीं जाता है जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाते हो, जब पूरी की पूरी 120 करोड़ या 125 करोड़ की जनता आपकी तरफ देख रही है एक लीडर की तरीके से। ये लीडर का काम नहीं है कायरता दिखाना, उसका काम है लीड करना, रास्ता दिखाना, आगे लेके जाना। तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो हमको वो कितना ज़्यादा मार्मिक और कितना ज़्यादा
गट रेंचिंग होगा उनका सिचुएशन राम जी का, जब उनको अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा था, जिनको पता है कि ये सारी सिचुएशन है वो सही है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को भी दिखाते हैं श्री राम का ये जो कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको पकड़ के जज करना सही नहीं है। ऑन द होल सारी चीज़ों को समझना और डॉट्स कनेक्ट करना और सही से समझना और अपने आप को उस स्थिति में रख के देखना भी ज़रूरी है कि मनुष्य अवतार ही लिया है और मनुष्य की ही लीलाएं उनको करनी है। सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी धर्म की स्थापना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मानो, Thank you so बहुत much. अच्छी चर्चा रही है रामचरितमानस पर। हमने विमानों की बातें करी, हमने श्री राम के व्यक्तित्व की बातें करी, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनी। आप सभी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।